जब बीवी हलीमा बीबी आमना के घर पहुंची तो एक अजीब वाकया हुआ। बीबी हलीमा ने नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और कहा, चलो हारिस, अब हमें मक्का लौटना है। सफर शुरू हुआ। रेगिस्तान की रेत पर ऊंट धीरे धीरे चल रहा था। रात की ठंडी हवा और आसमान के चमकते तारे गवाह थे कि बीवी हलीमा नींद में भी उस अमानत को सीने से लगाए रखती थी। जब मक्का पहुंची तो ऊंट को रोका, नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने हाथों में लिया और बीबी आमना के घर की तरफ बढ़ी। दरवाजा खटखटाया। बीबी आमना बाहर आई। उनका चेहरा नूर से चमक रहा था। बीबी हलीमा ने कांपती आवाज में कहा, ए आमना, मैं आपका बेटा आपको वापस कर रही हूँ। मैं डर गई हूँ। रेगिस्तान में इसके साथ अजीब घटना हुई। इसका सीना चीर दिया गया और फिर ठीक कर दिया गया। मुझे डर है कहीं इसे कोई नुकसान न हो जाए। ये बच्चा मेरी जिम्मेदारी से बड़ा है। बीबी आमना मुस्कुराई और सुकून से बोली, हलीमा, जब ये मेरे पेट में था तब भी मैंने ऐसे मंजर देखे थे जो किसी और ने नहीं देखे। ये बच्चा आम नहीं है, इसके साथ फरिश्ते हैं। ये अल्लाह की अमानत है और अल्लाह खुद इसकी हिफाजत कर रहे हैं। ये सुनकर बीवी हलीमा का दिल शांत हो गया। उन्होंने नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माथा चूमा और कहा, बेटा, तू हमेशा मेरे दिल में रहेगा। तू वो नूर है जिसने मेरी जिंदगी रोशन कर दी। उस दिन बीवी हलीमा खाली हाथ लौटी, लेकिन उनके दिल में इस नन्ही रहमत की याद हमेशा के लिए बस गई। इस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूध पीने का दौर खत्म हुआ और अब आप मक्का में अपनी वालिदा के पास रहने लगे। ये अल्लाह की मर्जी थी कि अब आपकी परवरिश का नया सफर शुरू हो। मक्का की गलियों में लोग आते जाते, काफिले चलते, बुतों की पूजा होती और तरह तरह की रस्में चलती थीं। लेकिन एक मासूम बच्चा अपनी आंखों से इस दुनिया को देख रहा था। दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब को भी नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत थी। काबा के पास उनके लिए खास जगह होती थी। कोई बच्चा वहां बैठने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते तो सीधे अपने दादा के पास जाकर बैठ जाते। कुछ लोग रोकते, नौकर हटाने की कोशिश करते, लेकिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते, इसे छोड़ दो, अल्लाह की कसम, इस बच्चे का मकाम बहुत बड़ा है। फिर वो उन्हें गले लगाते, उनके सिर पर हाथ फेरते और उनके साथ बैठकर एक अजीब सुकून महसूस करते। सुभान अल्लाह। जो लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करते हैं, कमेंट में सुभान अल्लाह जरूर लिखें और आगे की कहानी के लिए लाइक, शेयर और फॉलो करना न भूलें।